बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त की सामने आई है और ख़बर बहुत बड़ी है कि अब ये फ़ैसला हो गया है कि जो अगला वज़ीर आज़म है वो मोहसिन नकवी साहब को हर सूरत में बनाया जाएगा और उनका हल्का भी डिसाइड कर लिया गया है कि वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और वो फिर इलेक्शन लड़के कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे। शहबाज शरीफ साहब और नून लीग को फारिग करने का फैसला हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब का जो मामला है अब वो खुल के सामने आ गया है कि ख्वाजा आसिफ और नवाज शरीफ साहब दोनों मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कर रहे हैं। इसकी हकीकत सामने आ गई है और ये हकीकत किसी और ने नहीं बताई बल्कि नईम अशरफ भट्ट साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका बयान। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि ख्वाजा आसिफ साहब वाकई ही वो जो ADCR थे उनकी करप्शन के सबूत मौजूद थे। उसके अलावा सेनेटर अफनान उल्लाह साहब ने भी एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को वाजे कर दिया है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तीफ़ा वाकई ही दिया है और इस्तीफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल कबूल है। मरियम नवाज साहबा भी कबूल करना चाहती हैं, लेकिन इस वक्त उनके दरमियान जो कोई डटा हुआ है वो नवाज शरीफ साहब है। अब नाज़रीन, मैं खबर पूरी आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये देखिए राणा सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं। मैं मोहसिन नकवी खबर पे आता हूँ। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हर जगह करप्शन है। ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर तादाद ज्यादा बता दी उसे कम कर ले, लेकिन करप्शन हकीकत है। ADC सियालकोट करप्शन का इल्जाम है जिस पर किसी ने सबूतों के साथ मरियम नवाज को आगाह किया तो उन्होंने हुक्म दिया था कि ADCR को गिरफ्तार करें। यानी मरियम नवाज साहबा ने ही हुक्म दिया था कि ADCR को गिरफ्तार करें और इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने, नजम सेठी साहब कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब गुस्से में आए और उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद जो पिंडी और मरियम नवाज साहबा ने कहा कि आप इसका इस्तीफा कबूल कर लें। अच्छा, उसके बाद ये सेनेटर अफनान उल्लाह साहब है, उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं ये बात कह रहा हूं कि इस्तीफे का मामला ठीक है हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मामला जो है वो खुश फहमी से तय हो जाएगा और कोई भी नहीं जाएगा। ये कह रहे हैं सेनेटर अफनान उल्लाह, यानी कि कोई भी नहीं जाएगा। वो ये कह रहे हैं, वो इस चीज की तरदीद नहीं कर रहे कि इस्तीफा नहीं हुआ, इस्तीफा हुआ है। उसके साथ अब ये जो ख्वाजा आसिफ वाला मामला है इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब किस तरह इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़े हुए हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि आपके सामने वो प्लान बना चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब को हटाना है। तो अब नईम अशरफ भट्ट साहब कहते हैं इसके ऊपर कि ख्वाजा आसिफ के बंदे को गिरफ्तार किया गया तो पहले 2 दिन उन्होंने कोशिश की कि कुछ हो जाए, जब कुछ ना हो सका तब खुलकर सामने आए। ख्वाजा आसिफ साहब खुलकर सामने आए। ये मियाँ साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ का हाइब्रिड निज़ाम का बयान भी नवाज शरीफ साहब की मर्जी से दिया गया। इनकी हालिया ट्वीट भी नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। यानी वो कहती है कि ख्वाजा आसिफ साहब का जब मामला हुआ तो ख्वाजा साहब ने नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया, कोशिश भी की किसी तरीके से मामले को हल किया जाए, लेकिन जब मामला हल नहीं हुआ तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट कर दिया और वो कहते हैं कि ये ट्वीट नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अब नवाज शरीफ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम भी रहे। जिस तरह उन्होंने डिप्टी वजीर आजम मोहसिन नकवी साहब जब बनना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब ने बीच में शहबाज शरीफ साहब को हुक्म दिया था कि आप डिप्टी वजीर आजम को नोटिफिकेशन करें इसाक डार साहब का, तो वो हो गया था। अब इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि ख्वाजा आसिफ को मजीद नहीं रखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ की आज नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप डटे रहें और अब नवाज शरीफ साहब डटे हुए हैं इस बात पर कि वो जो अब इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ दोनों के दरमियान एतमाद खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि मौजूदा फील्ड मार्शल साहब को जो अगली एक्सटेंशन है नवंबर के होने जाए वो दी जाए, लेकिन फील्ड मार्शल साहब उधर से चाह रहे हैं कि हर सूरत में जो है उनकी एक्सटेंशन हो जाए। इस मामले में अब मामला फंसा हुआ है। नवाज शरीफ साहब डटे हुए हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं देंगे। कुछ खबरें बताई जा रही हैं, नवाज शरीफ साहब को डर है कि अगर हमने एक्सटेंशन दे दी तो हमारा मामला ही गोल कर दिया जाएगा, जो कि लग भी रहा है। दूसरी तरफ खबर ये सामने आई है कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये कंफर्म फैसला हो चुका है कि अगला जो वजीर आजम है वो मोहसिन नकवी साहब को बनाया जाएगा। इस हवाले से आपने देखा कि आज स्पीकर जो कौमी असम्बली है उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 7 से 8 MNA थे उनको नाअहल करा दिया है और उनको असम्बली उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है, खत्म कर दी है। तो उसके साथ साथ अब शेख वकास अकरम के हवाले से जो खबर सामने आई है कि जी स्पीकर साहब ने कहा कि वो गैर हाजिर रहे हैं, लिहाजा उनकी रुकनीत मैं खत्म करने जा रहा हूं। इस हवाले से अब कार्रवाई चल रही। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे नवाज शरीफ साहब आज तक असम्बली में नहीं आए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमजा शहबाज आज तक असम्बली में नहीं आए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो यहां से आप समझे ये कार्रवाई क्यों हो रही है। अब खबर यह सामने आई है कि स्पीकर को हुक्म दिया गया है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब आपको मालूम है कि उनका ताल्लुक जंग से है, तो जो शेख वकास अकरम साहब है उनका ताल्लुक भी जंग से है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से
जो है ये जो सारा इकदाम किया जा रहा है। हालांकि बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा है कि हमने तो उनकी जो लीव एप्लीकेशन है वो आपको देते रहे हैं, ये तो आप अपने स्टाफ से पूछें कि उन्होंने आपको लीव एप्लीकेशन क्यों नहीं पहुंचाई, यानी हमें छुट्टी की दरखास्तें दी हैं, हमने तो कौमी असम्बली के अंदर जमा करवाई हैं, तो आप अपने स्टाफ से पूछें कि उन्होंने आपको दरखास्तें जमा क्यों नहीं करवाई। लेकिन स्पीकर साहब इस बात पे डटे हुए हैं कि जी मैंने शेख वकास अकरम को जो है वो नाअहल करना है और उनकी सीट जो है खाली करनी है। अब इस हवाले से खबर ये सामने आई है कि मोहसिन नकवी साहब का क्योंकि ताल्लुक जंग से है, तो अब यह फैसला हुआ है कि हर सूरत में जो शेख वकास अकरम साहब हैं उनकी नशिस्त खाली करवानी है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि वो अपने इलाके से ही एमएनए मुंतखब हो। तो फिर शेख वकास अकरम की सीट खाली करवा के उसके बाद मोहसिन नकवी साहब को उसके ऊपर इलेक्शन लड़वाया जाएगा, और इलेक्शन लड़वाने के बाद जो है वो जीतना तो मसला कोई नहीं, आप जिसे भी खड़ा कर दे फॉर्म 47 तैयार होना तो कोई भी जीत जाएगा। अब मोहसिन नकवी साहब वहां से जो है इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद जो है वो फिर वजीर आजम की कुर्सी संभालेंगे। और दूसरी तरफ जो है खबर ये सामने आ रही है कि जो इसराइल के हवाले से अभी फील्ड मार्शल साहब का दौरा अमेरिका का हुआ है, उसके हवाले से इसराइल के हवाले से कोई पॉलिसी बनाई जा रही है कि कोई इस तरह का रद्द-ए-अमल जो तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन सियासी प्रेशर ना है। अब ना तो नून लीग इस बात पर मान रही है ना पीपल्स पार्टी इस बात पर मान रही है कि इसराइल को तस्लीम करने का बड़ा फैसला किया जाए, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि ये करना चाहती है। तो इस हवाले से आप इस्टेब्लिशमेंट की ये जितनी भी पॉलिसी है कि वजीर आजम मोहसिन नकवी साहब को बनाना चाहते हैं, इसके पीछे अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को पूरा आशीर्वाद हासिल है अमेरिका का, यानी अमेरिका की तरफ से कहा गया कि आप जो है हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक चले, जो हम आपको कहते हैं वो आप करें, तो फिर आप जो भी करना चाहते हैं आपको इंटरनेशनल तौर पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं आएगा। अब इस हवाले से ये बातें कंफर्म हो चुकी हैं कि अब अमेरिका की तरफ ये अप्रूवल हो गया है, तो अब वजीर आजम जो है वो मोहसिन नकवी साहब को बनाया जाएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने बाद में कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है, ना उनको कोई वोटों की जरूरत है। अगर कल को फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होता है तो इसके बाद जो होगा मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम बनने के बाद इसराइल के हवाले से कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल साहब को भी खतरा है कि अगर मोहसिन मैं प्रेशर नहीं बढ़ाता तो हो सकता है नवाज शरीफ साहब मुझे एक्सटेंशन न दे। तो इस वक्त लड़ाई जो है नवाज शरीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चल रही है, वो एक्सटेंशन चाहते हैं, वो एक्सटेंशन सुने नहीं देना चाहते। तो इसमें मामला जो है नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मेरे साथ पहले मामला तय किया जाए फिर मैं एक्सटेंशन दूंगा। तो ये नाज़रीन अब अपडेट है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।